Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. Stay tuned with me and warmly welcome our honorable guest, Sir Kaleem Haider साहब. Sir, most welcome to you, sir. जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपने शो पे मदऊ किया। और थैंक यू सो मच. ये हाँ हमारे जी। लिए बड़ी ऑनर की बात है. हम तो समझते हैं कि हमारी शायद अंडरस्टैंडिंग पेरेंटिंग के रिगार्डिंग उस तरह से नहीं होगी, लेकिन आप डेफिनेटली पढ़ते पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस चीज़ को एक बार डिफाइन कर दें कि बेसिकली पेरेंटिंग से मुराद क्या है, होती क्या है. इरफान भाई, पेरेंटिंग के हवाले से जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, मैं खुद भी एक वालिद हूँ, 3 बच्चों का बाप हूँ माशाल्लाह. और पेरेंटिंग पे मेरी रिसर्च भी है। और एज अ डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स जब पेरेंट्स कोई कंप्लेंट करते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ। तो मेरी जो रिसर्च है या मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है कि पेरेंटिंग दरअसल बच्चों की तरबियत का नाम नहीं है। ये ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि ये ट्रेनिंग ऑफ पेरेंट्स है कि बच्चों की तरबियत करनी कैसे। हाँ, और उसमें वालिदैन अब बच्चों की तरबियत कर कैसे सकते हैं, एक असूल को मलूज़े खातर रखने की ज़रूरत है। और तरबियत का असूल ये है इरफान भाई, आपके नोटिस में होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन में होगी ये बात कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं। बिल्कुल ठीक है. हाँ, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं या आप करते दिखाई देते हैं। यानी एक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है. आप जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा अहम ये है, यानी आप लोगों की अगर मिसालें दे रहे हैं तो आप खुद उनके लिए मिसाल बने। बिल्कुल सही. आप खुद जो आप सिखाना चाह रहे हैं पहले आप खुद उस पर अमल करते हो तो बच्चे जो हैं वो जल्दी सीखेंगे। बिल्कुल सही. आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, हाँ बड़े ही सिंपल वर्ड में, कि बच्चे एक सबसे पहले कि पेरेंटिंग जो है बेसिकली बच्चों का नहीं, वो पेरेंट्स की ट्रेनिंग का नाम है. हाँ, और सेकेंडली जो है हम डिक्टेट करते रहते हैं कि आप ये ना करें, वो ना करें. हाँ, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं वो कर रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चे वो भी चीज़ हाँ, वो अडॉप्ट नहीं कर जितनी पाते. भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं वो वालिदैन से बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही थी। हम कहते हैं ना बच्चों का जो किरदार है वो वालिदैन या उसके ख़ानदान के किरदार की अक्कासी करते हैं। बिल्कुल ठीक है. तो इसलिए बच्चों को बदलने से पहले ज़रूरी है कि वालिदैन पहले खुद को बदलें. दैट्स ग्रेट. माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आपने बताया. अच्छा सर, यहाँ यही बात इसको आगे लेके चलते हैं. तो क्या होता है कि वही बात कि पेरेंट्स क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर कोई एक बच्चा है तो वो अगर अपनी एजुकेशन लेना चाह रहा है तो वो भी पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि स्कूल में जाना है, फिर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से करियर में जाना है. इररिस्पेक्टिव बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने खाना क्या है, पीना क्या है, क्या कौन से फ्रेंड्स रखने हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो उसको इम्पोज किया जाता है. और ऑन द अदर एंड, क्या अगर हम इस चीज़ में बात करें तो क्या हमारा जो आजकल का बच्चा है वो इतना कैपेबल है कि वो अपनी डिसीजन जो है उसको एक राइट या एक अच्छा वेल कैलकुलेट करके डिसीजन ले सके. तो इस पे प्लीज़ आप जो है वो क्या इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक ये है कि बच्चों के जहनी रुझानात को देखते हुए, ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं या जो फैसला करना चाहते हैं या जिस कैरियर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, या जो उनका शौक है उसके मुताबिक उनको फैसला करने दें। एक ये हो सकता है। बिल्कुल ठीक है. और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी मर्जी के मुताबिक किसी प्रोफेशन को, किसी चीज़ को अडॉप्ट करें, तो फिर आपको अपने सोचने का अंदाज या तरबियत का अंदाज बदलना होगा। हम इन दोनों पहलुओं को डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स दूंगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम दूसरे की तरफ जाएंगे। एक मुस्लिम खातून सलाहुद्दीन अयूबी की जो वालदा थी, अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो वो कहती हैं कि मैं एक ऐसे मर्द से शादी करूंगी जो मुझे जन्नत के रास्ते पर ले जाएगा, मतलब नेक होगा। बिल्कुल ठीक है. और उसके ज़रिए अल्लाह ताला जो मुझे शहज़ादा अता करेगा, मैं उसकी ऐसे तरबियत करूँगी, उसको घुड़सवारी सिखाऊँगी, उसको तलवार ज़नी सिखाऊँगी, उससे जो दीन हक़ है उससे मोहब्बत सिखाऊँगी, और एक दिन वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेगा। अरे वाह. तो उसकी तरबियत उसी तरह से हुई। अभी बच्चा आया नहीं, अभी शादी भी नहीं हुई। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह भी किया। बिल्कुल किया. अच्छा, इसके वर्सेस में अब दुनिया की जो माशी तौर पर मजबूत तरीन कौम है, उनकी ख़वातीन क्या करती हैं? यहूदी कौम की मैं बात कर रहा हूँ।
जो यहूदी खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो क्या करती हैं, ठीक है। वो प्रेगनेंसी के दौरान मैथमेटिक्स के सवाल करती हैं अच्छा। और अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को बाकायदा डिस्कस करती हैं, ओ गॉट इट। उनके सॉल्यूशंस सॉल्यूशन की को डिस्कस करती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसका विजन क्या होता है उस खातून, उसका विजन ये होता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर माशी तौर पर मजबूत हो, ठीक है। और हमारी कौम को माशी तौर पर मजबूत बनाने में उसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, ये विजन प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ, वो ये नहीं कह रही कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यानी पेरेंट्स जो चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन उसका तरबियत का जो लेवल है वो कहाँ से शुरू होगा, वो बिफोर बर्थ यानी प्रेगनेंसी के दौर से भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एज अ पेरेंटिंग कोच हम कहते हैं जी बच्चा जो आप बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप उसको कोई आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर का जो प्रोटोकॉल होता है, उसकी जो माशरे में रिस्पेक्ट होती है, वो अभी से उसको देना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है। अभी से आप जब ये काम करेंगे तो बच्चा वो उसी तरफ जाएगा, वो आर्मी ऑफिसर बनेगा। हाँ, ये चीजें हो सकती हैं अगर आप करना चाहते हैं तो वेरी बेसिक लेवल से आपको ये चीजें स्टार्ट करनी होंगी। अब दूसरी बात ये हुई कि मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि बच्चे जिंदगी में अपने फैसले खुद करें और ये इस लेवल को अचीव करेंगे, किस उम्र में करेंगे, ये आपने उनको सिखाना है। मिसाल के तौर पर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है और वो किसी प्रोफेशन में जाना चाहता है, आप उसको उसकी इतनी तरबियत कर चुके हैं, फर्ज करें उसके पास 4 ऑप्शन हो, ठीक है, वो किसको सिलेक्ट करेगा आपको पूरा एतमाद, यानी आप उसकी इतनी तरबियत, फिर भी जिम्मेदारी आप पे जाती है कि उसको अगर खुद मुख्तार आपने बनाना है तो फिर भी तरबियत आपने ही करनी। अच्छा, इसके हवाले से फिर जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ बच्चों की जो जहनी रुझानात हैं उनको देखा जाता है, कैरियर काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, आजकल मशीन्स आ गई, उससे पता चल जाता है बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, बच्चे के जहनी रुझानात क्या हैं, उसको देखते हुए फिर बच्चों को तालीम भी उसी से रेलिवेंट दी जाती है, फिर बच्चा उसी शोबे को वो अडॉप्ट करता है। हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक 8 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, ठीक है, तो अगर उनसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा लॉजिकल स्मार्ट है, ठीक है, तो वो फ्यूचर में साइंटिस्ट बन सकता है, तो उसको उस हवाले से तालीम दिलवाई जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अगर हम बच्चों को फैसलों में खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं तो हमने तरबियत कैसे करनी है, अगर हमने अपने फैसले उनसे मनवाने हैं तो हमने फिर कैसे, दोनों पर्सपेक्टिव हैं, दोनों ही किए जा सकते हैं, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी है, एंड देन यू कैन अचीव इट। अब यहाँ पे जो है कलीम साहब एक नेक्स्ट बात आती है, कि क्या है कि हमारा बेसिकली जो पेरेंट्स हैं, इसी से हम बात कनेक्ट करते हैं कि वो क्या करते हैं कि बच्चे की एजुकेशन का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए ट्यूशन लगाई जाती हैं, वेल ड्रेस, उनका खाना, वो सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, बट कहीं ना कहीं, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा, इवन के एक रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि लास्ट डे में मेंटल हेल्थ डे था, तो उस पर एक रिपोर्ट भी जो है वो पढ़ने में आई, तो उसमें ये था कि हमारी जो पॉपुलेशन है जो अराउंड 24 से 25 करोड़ है, उसमें से 50% जो लोग हैं ना वो मेंटल डिसएबिलिटी जिसे कह लें, मेंटल अनहेल्थीनेस का शिकार है। अब अगर हम उसमें मेजोरिटी ऑफ देम, क्योंकि हम जो है 5th लार्जेस्ट जो है वो यूथ कंट्री है और 60% हमारी यूथ है पॉपुलेशन में, तो उसमें अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा जो बच्चा है वो खास स्टूडेंट है या कि अभी टोडलर है, तो वो उससे बड़ा है या टीनेजर है, तो वो पेरेंट्स की तरफ से डिफरेंट डिसीजन की वजह से या कि कुछ इस तरह की चीज़ें इम्पोज करने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसका भी ख्याल नहीं रखा जाता, और ऑन दी अदर हैंड उसकी जो इमोशनल वेलबींग है, उसकी जो इमोशनल कनेक्टिविटी है, उसका भी कहीं ना कहीं पे ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसको आप उस पेरेंटिंग के रोल में कैसे देखते हैं? इरफान भाई, बात यह है कि जैसे मैंने शुरू में तरबियत का असूल बताया है, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हैं, वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मेंटली या इमोशनली स्ट्रांग बने, तो वो तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं घर के अंदर। बिल्कुल ठीक है। हम सिखाते हैं पेरेंट्स को कि बच्चे की जो 90% आदत हैं वो 8 से 9 बरस की उम्र में डेवलप हो जाती हैं। ओके।
वो जो पेरेंट्स को वो देख रहा है, वो कोई भी अच्छाई है या बुराई है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है। मिसाल के तौर पर जो वालिदैन के रवैये हैं, मिसाल लेते हैं, खामन जो है घर में दाखिल होते हैं और अगर चाय लेट हो गई है तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और बीवी की अगर मेके जाने की फरमाइश पूरी नहीं होती तो वो घर को सर पर उठा लेती हैं। ये जो रवैये हैं ना, ये बच्चों के अंदर मुंतकिल होते हैं और वो बहुत जल्द इसका अमली मुजाहरा करके दिखाते हैं। अब इन चीज़ों को, ये एक नॉर्मल इंसान की निशानी है, गुस्सा आता है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेस का शिकार भी होता है, लेकिन उसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। अब वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर गुस्सा आता है, एनएलपी के मुताबिक जो है माइंड स्टेट को, हम अपनी माइंड स्टेट को चेंज करके हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब माइंड स्टेट कैसे चेंज होगी? वो जब इंसान अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करेगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सौ साल पहले फरमाया, अगर आप गुस्से की हालत में हैं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, पानी पी लें। उससे क्या होता है? वो फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, उससे माइंड स्टेट चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है, तो आप उस पर ओवरकम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेरेंट्स को ये चीज़ें खुद मैनेज करना आती हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो ये है। और कुछ एसओपीज बनाने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर बच्चा आपका एडिक्टेड है, मोबाइल एडिक्टेड है और सारी रात वो मोबाइल यूज करता है, तो इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा वो बच्चा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसका पॉजिटिव यूज क्या है, उसका नेगेटिव यूज क्या है, उसको कितना यूज करना चाहिए, कुछ एसओपीज बनाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर दुनिया का, हम कहते हैं दुनिया का कोई भी इदारा हो, खा वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब तक वो एसओपीज नहीं बनाता, कुछ रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाता, वो तरक्की नहीं कर सकता। अब वालिदैन के लिए, उनके लिए सबसे अहम तरीन इदारा क्या है? उनका घर है, उनका खानदान है। वो एसओपीज नहीं बनाएंगे, उनका खानदान खुशहाल नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात हाँ, तरक्की नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे एसओपीज बना के हम जब उस पर अमल करते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चा गेम्स खेलता है मोबाइल पर, ठीक है, अब वो फिजिकली तो फिट नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। और जो सेहतमंद दिमाग है वो तो होता है सेहतमंद जिस्म में। अब वो फिजिकल गेम्स आप उस एसओपीज में लिखें, ठीक है, आपने ये खेलेंगे, इतनी देर खेलेंगे तो फिर आपको मोबाइल मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल यूज का आपने कोई एसओपी बनाया, तो वो इस तरह से भी बन सकता है। तो इस तरह से हम उनकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, एसओपीज बना के भी। दैट्स ग्रेट। नहीं, आपने बहुत अच्छे जो है ना, वो 3-4 पर्सपेक्टिव्स को, 3-4 जो इश्यूज हैं पेरेंटिंग में, उनको एक बड़ा ही वेल जो है एड्रेस किया। अब सर यहाँ पे एक कहीं ना कहीं पे ये बात आती है कि अब यही जो हमने एसओपीज की बात की है कि पेरेंट्स को चाहिए एसओपी सेट करके उस चीज़ को करें, लेकिन अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलें तो क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से ये और कहीं ना कहीं पे बच्चों की तरफ से भी ये चीज़ें पॉप अप करती हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम जो है फाइनेंशियली कहीं कोई जॉब है, कोई बिजनेस है या सोशल मामलात हैं तो वहाँ पे बिजी हैं, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे। और इवन के वीक उस तरह से मुलाकात भी नहीं होती, बाप अर्ली उठता है और लेट आते हैं, बच्चा सो रहा है या इस तरह स्कूलिंग गया हुआ है। तो ये जो इश्यूज हैं, टाइमिंग का भी इशू है, एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, तो उससे भी अब बच्चों की जो ग्रोथ है या जो उसकी परवरिश जिसे हम कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होती है। और जो बच्चों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है विद देयर पेरेंट्स, तो वो भी कहीं ना कहीं पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि डेली इंटरेक्शन से। तो इस पे प्लीज आपकी क्या राय है सर? हाँ, जो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स को टाइम मैनेजमेंट सीखनी होगी, ठीक है, फिर बच्चों को सिखानी होगी। मैं थोड़ा सा एक रिसर्च शेयर करके फिर आपके सवाल की तरफ दोबारा आऊँगा। एक अमेरिकन रिसर्च है जो मेरी नज़र से गुजरी। अगर कोई शख्स रोज़ाना 30 मिनट्स भी अपने कुछ कामों में, बेकार कामों में या सोशल मीडिया पर, टिकटॉक रील्स वगैरह पर 30 मिनट्स भी ज़ाया करता है, अगर उसकी एज है 60-70, एवरेज फर्ज करें 60-70, तो वो अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल ज़ाया कर देता है इन फजूल कामों। आप इमेजिन करें जस्ट 30 मिनट, तो बच्चे कितना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, शॉर्ट्स पे, इन मुख्तलिफ चीज़ों पे वो टाइम वेस्ट करते हैं। अब आपका सवाल क्या था कि पेरेंट्स हैं उनका बेसिकली ये ज़्यादा होता है कि हम वो पेरेंट्स कहते हैं जी वो
हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं हम तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके बच्चों की जो पढ़ाई है उसके हवाले से भी डिस्कशन के लिए नहीं जाते, राइट। पीटीएम्स में नहीं जाते, यस। तो वो बच्चों का नुकसान कार्य होते हैं। हम्म, तो बॉन्डिंग के लिए ठीक है। बच्चों के साथ अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके फर्माबरदार बने, ठीक है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने बच्चों के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम गुजारना है। स्पेंड करना, बिल्कुल अब ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है। आपके बेटे का या बेटी की कॉल आई है, हम्म, आप कहते हैं जी बेटा मैं बिज़ी हूँ, ठीक कोई है। मेहमान आए हुए हैं, राइट। मैं आपको बाद में बात करूँ। बिल्कुल अच्छा, सही। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आप घर पे हैं हम्म, और आपके किसी क्लाइंट का या आपके किसी दोस्त का आपको फ़ोन आता है, आप कहते हैं जी मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। इसका बिल्कुल। मतलब ये है आप बच्चों को जतला रहे हैं कि आपके बच्चे आपके लिए कितना अहम है। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक अब है। इसका असर क्या हो सकता है? वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, उनको किसी दोस्त का, उनके किसी क्लाइंट का फ़ोन आएगा, तो वो यही कहेंगे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मसरूफ़ हैं, हम आपको बाद में यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार बने, आप जो कहें वो माने, तो उसके लिए कनेक्शन बिल्ड करने की जरूरत है। और वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा? वो क्वालिटी ऑफ टाइम गुजारने से होगा। बिल्कुल ठीक है। आप क्वालिटी ऑफ टाइम गुजारने के लिए ये जो लेम एक्सक्यूजेज हैं, मैं तो दिन रात कमाता हूँ, मैं दिन रात मसरूफ रहता हूँ बच्चों के लिए, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, या मैं बच्चों को वक्त नहीं दे सकता, तो ये एक गलत परसेप्शन है या गलत तरीकाकार है। इसको सुधारना होगा, अपनी इस गलती को सुधारना होगा। बहुत खूबसूरत ये जो आपने बात की है कि अगर आज जो बाप है या माँ है, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कॉल पे कहते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, और बाद में कॉल करते हैं, तो डेफिनेटली जब टाइम थोड़ा सा चेंज होता है, बच्चे बड़े होते हैं, तो जब उन पेरेंट्स को जरूरत होती है उसका असर होगा, लाजमी असर। वही सीखा होगा उन्होंने। तो आज आप बच्चों को वर्थ वैल्यू देंगे, बुढ़ापे में वो आपको हर चीज का रिटर्न है। एग्जैक्टली, एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हाँ जी। सर आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात की है, और इसी पे मैं चाहता हूँ कि वैसे तो हमारा मैसेज होता है यूथ के लिए जी, कि क्योंकि हमारी मोस्टली व्यूअर जो यूथ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप उन पेरेंट्स को स्पेशली क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कि ताकि ये जो पेरेंटिंग के, क्योंकि आप माशाल्लाह कोच भी हैं, तो इस पेरेंटिंग को किस तरह से अपलिफ्ट किया जा सकता है, और जिससे जो है यही जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग बच्चों की किस तरह बेहतर हो सकती है, पेरेंट्स जो है वो अपने डिसीजन किस तरह मनवा सकते हैं सक्सेसफुली, ताकि बच्चे भी इफेक्ट ना हो, और फिर उनकी क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे स्पेंड हो सकते हैं। जो भी मैसेज करना चाहिए प्लीज, बट स्पेशली फॉर द पेरेंट्स प्लीज। हाँ जी, मैसेज ये है इस प्लेटफॉर्म से इरफान भाई सर, मैं चाहता हूँ कि हम बतौर वालिदैन या हम बतौर टीचर्स, ठीक है, हम बच्चों की सोच को वुसअत दें। हाँ, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वसखर अलकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान की कुव्वतों को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। इंसान की सलाहियतों और दस्तरस का अंदाजा इस बात से लगा। दुनिया चांद की तस्कीर कर रही है, मरीख की तस्कीर कर रही है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर कह रहे हैं बेटा अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तालीम। अब बताएं, जब वालिदैन की, असातिज़ा की ये सोच होगी, तो माशरे में नौकर पैदा हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? आज के बच्चे की, नौजवान की जो सोच है वो महदूद हो गई है। अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म से कमाना चाहता है, ये प्लेटफॉर्म बनेगा कैसे, उस तक उसकी सोच नहीं जाती। फेसबुक यूज करेगा, टिकटॉक यूज करेगा, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करेगा, और वो बच्चा, उसकी सोच इतनी महदूद है, वो ठुमके लगा के वीडियो अपलोड करके कमाना चाहता है। ये प्लेटफॉर्म बनते कैसे हैं वो, और इसका पॉजिटिव यूज कैसे हो सकता है, उस तरफ उसकी सोच ही नहीं जाती। और सोच महदूद होने के जिम्मेदार कौन है? वो हम ही है। बच्चा स्कूल कॉलेज लेवल का हो गया है, उसको पिक एंड ड्रॉप हम दे रहे हैं। जिस उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया, सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, उस उम्र के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप हम खुद दे रहे हैं।
तो वो फिर बड़े होके ना खानदान की तरक्की में ना मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लायबिलिटी ही बनेगी, वो कोई हाँ, सक्सेस नहीं तो करेगा। इसलिए हमें बच्चों की सोच को वुसअत देने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया। दैट्स ग्रेट। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के लिए, ख़ानदान के लिए, कौम के लिए कुछ करें, तो उनकी सोच को वुसअत देने की कोशिश करें। वाओ, थैंक यू सो मच कलीम साहब, इट वाज रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू। जिस तरह से आपने माशाल्लाह पेरेंटिंग के रोल के ऊपर बात की है। हम हमेशा बच्चों को समझते थे कि उनकी एजुकेशन सही नहीं है, वो बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव आपने आज दिया है कि बेसिकली हमारे पेरेंट्स को वही एजुकेशन एक लेनी चाहिए, पहले खुद को ट्रेन इतना कैपेबल बनाना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो फिर आए। और इसी तरह असल में ये देखें ना, अभी मैंने एक पुरानी आयत कोट की है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इन कुरानिक रेफरेंसेस, एक आयत है और भी हैं, और एक रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक भी दुनिया में पैदा होने वाले 98% बच्चे जीनियस। अच्छा, कुरान की अब देखें ना, हम कहते हैं ये मोबाइल है, इसका ये फीचर है, ये फीचर है, ये फलां फीचर है, इसका जो इन्वेंटर है या बनाने वाला कमाल आदमी होगा, और जिसने आदमी को बनाया वो कितना कमाल होगा, रब्बुल आलमीन। उसकी जो तख्लीक है वो अशरफ है, उसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और उसका इन जो रेफरेंसेस से और रिसर्च से पता चल रहा है कि दुनिया में पैदा होने वाले कितने बच्चे, 98। कुरान के मुताबिक 100% बच्चे जो हैं वो जीनियस पैदा होते हैं। उनका जो जीनियस पन है या उनकी जो सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ है वो कहाँ हो रही है, घर पर हो रही है या स्कूल में हो रही है। इसका मतलब है अगर हम एक इन बच्चों को अगर एक कौम बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को, इनको सुधारने से पहले खुद को सुधारना। सर, सो काइंड, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, एंड आई होप कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या जो भी व्यूवर्स हैं, डेफिनेटली आज का जो नौजवान है वो एक टाइम आएगा वो भी एज ए पेरेंट का रोल प्ले करेगा, तो उसको ये चीजें सीखनी चाहिए, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज रियली वंडरफुल। आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया, वंडरफुल शो।